नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वीएप समाचार में। दोस्तों, कोरोना काल के बाद जब पूरा स्कूल बंद हुआ, कोचिंग संस्थानें बंद हुई, उस समय के बाद टीचरों की क्या स्थिति है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि टीचर काफ़ी दयनीय स्थिति के साथ गुजर रहे हैं। कोई टीचर ऐसे हैं जिनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोई टीचर ऐसे हैं जो सब्जी बेचने की नौबत आ गई है, और कोई टीचर को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। आज उनकी स्थिति हम जानेंगे। आज हमारे साथ एक मेरा दोस्त जो खुद एक टीचर हैं, किस परिस्थितियों के साथ गुजर रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले हिमांशु जी, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी। आपने जो सवाल हमारे समक्ष रखा, मैं इस सवाल को सुन करके काफ़ी ज़्यादा एक अलग प्रकार की अनुभूति को महसूस कर रहा हूँ कि भाई इस समाज में, इस दुनिया को सबसे पहले इस चीज़ को बताना होगा कि एक प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट संस्था में पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्या स्थिति है। स्थिति की अगर हम बात करें तो जब कुछ एक और समय था, पिछला समय, जब हम पढ़ाया करते थे, हमें स्कूल से सही रूप से सैलरी मिला करती थी, हमें पेरेंट्स के घर के द्वारा पैसा मिल जाया करते थे, और हमारे जीवन की जो गतिविधि है, हमारे जीवन का जो रफ्तार है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता था। मगर आपके सवाल के अनुसार, आपने जो सवाल किया कोरोना काल, मैं इस सवाल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, और इस पर मैं कुछ जो बातें कह रहा हूँ वो एक अलग ही अनुभूति है। हम क्या हैं? हम एक प्राइवेट शिक्षक हैं। हम वो हैं नो वर्क नो पे वाले, एक मजदूर के समान हमारी जिंदगी बन के रह गई है। अभी जिस प्रकार से एक मजदूर घर में जाता है, किसी के घर काम करता है, उसे शाम में पैसे मिलती है, हम भी उसी मजदूर के समान इस कोरोना काल में मुझे महसूस हुआ कि मैं इस कलम के चलाने के योग्य तो हूँ, लेकिन ये कलम हमारे योग्य नहीं है। कैसे? कोरोना काल, शिक्षकों की मजबूरी और शिक्षकों के विद्या पर लगा सबसे बड़ा ग्रहण। अगर मैं बात करूं, जहां सरकार को चुनाव कराने के लिए पैसे हैं, समय पर चुनाव हो जाते हैं, लेकिन सरकार इस समय स्कूल क्यों नहीं खोल रही है? अगर जहां बात की जाए तो कोरोना काल था तो सरकार कह रही थी कि चुनाव कुछ समय तक नहीं होगा, लेकिन चुनाव करवाई। लेकिन ऐसी बात क्यों है कि स्कूल खोला जाए? क्योंकि आज के समय में जो टीचर हैं उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है। वो किस परिस्थिति के साथ गुजर रहे हैं, एक सरकार समझ नहीं रही है। जहां अगर सरकारी टीचर की बात की जाए तो उनको तो हर महीने तो पेमेंट मिल जाते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट शिक्षक है उनकी क्या स्थिति है, इस समय किस परिवेश में वो जी रहे हैं, थोड़ा इसके ऊपर बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने फिर से किया। प्राइवेट शिक्षकों के जीने की परिवेश स्थिति बहुत बुरी है, बहुत दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक वो समय था जब हमें पैसे मिला करते थे, हम उस पैसे से अपने काम को कर लिया करते थे, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि हम एक एक रुपए के लिए तरस गए हैं। स्कूल पैसा नहीं दे रहा है, स्कूल कह रहा है कि भाई हम पैसा कहाँ से दें। पेरेंट्स पैसा नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम कहाँ से दें, हमारी आमदनी रुक गई है। अरे तो तुम्हारे बच्चे को तुम्हें आमदनी योग्य बनाने वाला एक शिक्षक है, और तुम्हारे जो अगला जनरेशन, तुम्हारे बच्चे, उसे भी आमदनी योग्य बनाएगा एक शिक्षक। और इस समय उसी एक शिक्षक को एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। उस शिक्षक की ये स्थिति हो गई है कि वो गांव में कर्ज मांग रहा है। उस शिक्षक की ये स्थिति हो गई है कि वो एक एक रुपए के लिए सोच रहा है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक प्राइवेट शिक्षक को इस समय सरकार के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। सरकार स्कूल बंद कर दिया। स्कूल बंद करने के बाद उस पर सरकार का कोई विचार नहीं आया। चलो मानते हैं सरकार ने कोरोना में एक उचित दूरी के लिए विद्यालयों को बंद किया,
मैं इसके लिए सरकार के साथ हूँ, लेकिन आपने विद्यालय को बंद किया। विद्यालय को बंद करने के बाद आपने अगला जो समय आने वाला था उस पर विचार नहीं किया। आपने शिक्षकों के जीवन पर विचार नहीं किया। स्कूल बंद किया आपने, सबको सैलरी मिला, सरकारी शिक्षकों को घर बैठा कर सैलरी मिला, हर एम्प्लॉय को सैलरी मिला, लेकिन प्राइवेट शिक्षक को 1 रुपये सरकार या किसी प्राइवेट स्कूल संस्था के मालिक के द्वारा भी नहीं दिया गया। मालिक कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, इस सरकार कह रही है कि हम स्कूल खोल नहीं सकते, तो अब तो शिक्षकों के पास यही एक रास्ता बचा कि या तो वो आत्महत्या कर लें या जिस प्रकार से एक मजदूर काम करता है उस प्रकार से जा कर के वो मजदूरी करें। लास्ट में कलम की जगह कुदाल उठाना पड़े। एकदम सही। फिर आपने एक थॉट है, एजुकेशन इज अ वेपन बाय विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ये थॉट है कि भाई एजुकेशन जो है वो विश्व को बदल के रख देगा। मगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एजुकेशन, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इट इज बाय विच वी कैन नॉट चेंज आवर सेल्फ। इसी विद्या के द्वारा जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते हैं, तो हम अभी वर्ल्ड के बारे में क्या सोचेंगे। अगर स्पेशली बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे अब राज्यों में धीरे धीरे स्कूल खुलती जा रही हैं, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जो काफ़ी पिछड़ा है। हर चीज़ में देखा जाए तो हर चीज़ में काफ़ी कमी है। हमेशा बिहार में जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी नीचा रहा है। कभी कभी देखा जाता है जो प्राइवेट सरकारी शिक्षक हैं वो मनमानी ढंग से क्लास चलाते हैं, तो मनमानी ढंग से क्लास चलाते हैं, समय पर नहीं जाते हैं, वो दूसरे कामों में रहते हैं, जिस वजह से जो बच्चों का सिलेबस है वो अधर का अधर रह जाता है। तो ये बताइए कि ये जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, या कोई पेरेंट्स ये होते हैं कि वो सरकारी में ना भेज के प्राइवेट में भेजते हैं और उनकी उम्मीद लगी रहती है कि हमें मेरा बच्चा अगर प्राइवेट में जाता है तो उसमें अच्छा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन सरकारी में जाता है लेकिन मेरा बच्चा प्रोग्रेस नहीं होगा। जबकि योग टीचर होते हैं लेकिन उस अपने उस मतलब कि योग्यता को नहीं समझ पाते हैं। आखिर क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने ये कहा कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं जाएं। हमारे बच्चे का फीस 100 रुपया ही लगे लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूल के शिक्षकों का क्या सोच है, कोरोना आया हमें तो सैलरी मिलते रहा, हम स्कूल नहीं जाएंगे सैलरी मिलेगा, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सैलरी मिलेगा। ये हमारे देश के लगभग हर राज्य के सरकारी शिक्षकों का ये मेंटलिटी है। वो सोचते हैं वी हैव डजंट अ प्रॉब्लम, वी हैव नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम बिकॉज द गवर्नमेंट इज विथ अस। सरकार उनके साथ है, लेकिन प्राइवेट शिक्षक क्या सोचते हैं कि भाई अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो पेरेंट्स पैसा नहीं देगा तो विद्यालय हमें पैसा नहीं देगा, और जब हम जैसे प्राइवेट शिक्षक को जब पैसा नहीं मिलेगा तो मजबूरी में हमें भूखे मरना पड़ेगा, और अगर हमें भूखे नहीं मरना है तो हमें उस बच्चों को उस पैसे के बदले ज्ञान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम दुकान पर जाते हैं, जाकर के 5 का सिक्का एक दुकानदार के काउंटर पर रखते हैं, उस 5 के सिक्के के बदले वो हमें एक बिस्किट का पैकेट देता है, यानी गिव एंड टेक, जैसे को तैसा। हम वहां पर हमारी जिम्मेवारी है कि हम पैसा दुकान पर छोड़कर नहीं आएंगे, उसके बदले कुछ लेकर आएंगे। यही पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, सभी गार्जियन के दिमाग में रहता है कि भाई हम अगर जा रहे हैं विद्यालय में पैसा देने, विद्यालय में अगर हम किसी प्रकार से 1 रुपये, 5 रुपये या 100 रुपये अगर देते हैं तो उसके बदले में हमें अपने बच्चे को कुछ ना कुछ शिक्षा चाहिए। अगर उन्हें शिक्षा नहीं मिलती तो वो विद्यालय के ऊपर जाकर के शिकायत करते हैं। लेकिन सरकारी में जो बच्चे पढ़ते हैं
जो भी बच्चे, उनके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई हम पैसा दे ही नहीं रहे हैं, हमारे मेहनत की कमाई लग ही नहीं रही है, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और इसी प्रकार से पेरेंट्स के ही ढिलाई के कारण, पेरेंट्स के ही कमजोरी के कारण सरकारी शिक्षकों का मन आसमान को छुआ रहता है, जिसके चलते बिहार का शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। और बिहार ही नहीं, देश में लगभग राज्य के शिक्षा स्तर, अब लोग कहते हैं कि भाई बिहार जो है वो आईएएस का फैक्ट्री है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। आई एम नॉट एग्री विद दैट बिहार इज द फैक्ट्री ऑफ आईएएस। इसके पीछे कारण क्या है कि आप नहीं मान सकते हैं? क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि आईपीएस आईएएस का हब है बिहार में, या जेनेटिक है। क्योंकि अगर बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है जो बिहार पिछड़ता जा रहा है? जबकि हर साल बिहार से लगभग आईपीएस आईएएस निकलते हैं, लेकिन फिर भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम सुधरता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? ये जो आपने कहा कि हर साल बिहार से आईएएस आईपीएस के ऑफिसर्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप जा कर के उन आईएएस आईपीएस अफसरों का थोड़ा पास्ट देखिए। जब आप उनका पास्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई वो मूल निवासी तो है बिहार के किसी एक छोटे गांव का, लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई किसी न किसी दूसरे राज्य, किसी न किसी दूसरे जगह और किसी न किसी दूसरे संस्थान से हुई है। यानी अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई पिता कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, वो इस समय 50,000 रुपया महीना कमा रहा है। मैं उस पिता से ये सवाल करना चाहता हूं, आपका पुत्र 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, आप हमें ये थोड़ा दिल पर हाथ रखकर और ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने सबसे पहले इनपुट नहीं लगाया? क्या आपने अपने बेटे पर पैसा खर्च नहीं किया? तुरंत उस पिता का जवाब होगा, मेरा बेटा बेंगलोर में आईआईटी कर रहा था जिसमें 5 लाख रुपया लग गया। फिर दूसरा सवाल, भाई आप एक पिता हैं, आप बिहार के निवासी हैं, आपका बेटा आईएएस अफसर है, आपका बेटा पढ़ाई कहाँ से किया था जी? वो कैसे पढ़ा? उसके पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या था? क्या उसका लाइन लेंथ था? तो उस पिता के जुबान से सबसे पहले एक सवाल निकलेगा हमारे लिए, आर यू कैपेबल? बिहार इज कैपेबल टू प्रोवाइड अ ग्रेट एजुकेशन लाइक आईएएस अफसर? हमारा सर वहाँ झुक जाएगा, तब वो पिता ये जवाब देंगे कि भाई मेरा बेटा तो दिल्ली से पढ़ रहा था। फिर वो पिता ये जवाब देंगे कि भाई मेरा बेटा तो कलकत्ता से पढ़ रहा था, मेरा बेटा तो मुंबई से पढ़ रहा था। तो यानी कि निवासी होने से नहीं, मैं हमेशा अब इस प्राइवेट और शिक्षा प्राइवेट स्थिति के तरफ मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं प्राइवेट, इतने दिन मेरा जीवन बहुत हर स्थिति में प्राइवेट स्कूल नहीं संभाला। मैं अगर सरकार अगर प्राइवेट विद्यालय पर अगर साथ दे, देन इफ़ द गवर्नमेंट विल सीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द प्राइवेट स्कूल, ये मेरा विश्वास है कि जिस समय सरकार अगर प्राइवेट स्कूल के साथ खड़ी रहे, देन नो एनीवन इज द क्लियर दैट नो एनीवन इज द पर्सन हु कैन एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्राइवेट स्कूल। लेकिन क्या है भाई, गवर्नमेंट छोड़ दी, जाओ जैसा करना है करो, मुझे कोई लेना लादना नहीं। जिस प्रकार से पढ़ाना है पढ़ाओ, मुझे कोई लेना लादना नहीं। अपने शिक्षकों को पैसा देना है दो, मत देना है मत दो, मुझे कोई लेना लादना नहीं। सरकार तो ये सोचती है कि भाई 1000 सरकारी स्कूल चल रहा है, उसमें 5000 टीचर हैं, हमें हर 28 से 30 तारीख के बीच में उन 5000 टीचरों को तनख्वाह देना है। सरकार क्या कभी देखने आती है कि वो टीचर काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या प्राइवेट स्कूलों में रजिस्टर मेंटेन होता है? क्या प्राइवेट स्कूलों में एकेडमिक इंचार्ज होता है? नहीं होता। ये अगर नहीं कहा जाए कि प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता, तो सभी प्राइवेट स्कूल एकवट जाएंगे, वो अपना दिखाएंगे प्रूफ कि भाई मेरे पास तो रजिस्टर मेंटेन है, मेरे पास तो लॉग बुक है। सरकारी स्कूल विद्यालय आपके पास क्या है?
सरकारी विद्यालय के पास कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूल कहेगा कि भाई हमारे पास 1 to लेकर के 1 to 10 तक सिर्फ साइंस के 5 टीचर हैं। फिर वो कहेगा उन 5 टीचर पर हमने एक एकेडमिक इंचार्ज रखा है। उस एकेडमिक इंचार्ज का क्या काम है भाई? तो उन 5 पर ध्यान देना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। वो एकेडमिक इंचार्ज प्रिंसिपल को बताएगा, तब जाकर के हमें सैलरी मिलेगा कि हाँ भाई ये इंसान काम किया था, इसे पैसा देना उचित है। लेकिन सरकारी स्कूल में कुछ नहीं, कोई एकेडमिक इंचार्ज नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। आओ कुर्सी पर बैठो, स्वेटर बिनो, कुर्सी तोड़ो, पान खाओ, स्कूल कंपाउंड में थूको, शाम को चले जाओ। The government teachers are completely, they have lots of degrees, they are graduate, they are completed their B.Ed. But I am asking the teacher who is in the government school, are you capable to speak a single word of the English? Are you capable to talk with me and talk with the private teacher, those who are working in the hard labor in the school? एक शब्द किसी के पास जवाब नहीं रहेगा, बिकॉज उनके पास क्षमता नहीं है। और सरकार के पास क्षमता है तो सरकार उन पर ध्यान नहीं देती। सरकार अगर हम जैसे शिक्षकों पर, अगर प्राइवेट विद्यालय पर अगर ध्यान दे तो बिहार का शिक्षा स्तर हर जगह से ऊपर होगा। फिर सरकारी टीचर कहाँ जाएंगे जो कैपेबल है? चलिए, ये भी बात आपने सही कहा। बहुत सारे सरकारी टीचर जो हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं। इतनी उनके अंदर ज्ञान है कि बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स के सामने प्राइवेट टीचर्स तो जीरो हैं। मैं ये भी बात कहूँगा। लेकिन एक बात, एक मिनट, अभी हमारी बातें पूरी नहीं हुई। आपके अनुसार वो कहाँ जाएंगे? चलिए हम बोलते हैं एक विद्यालय है, मैं उसका नाम नहीं रखना चाहता हूँ कैमरा के सामने, मैं उसको इंट्रोगेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा। एक विद्यालय था, वहाँ के एक शिक्षक थे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, और उसी विद्यालय में 4-5 ऐसे शिक्षक थे जो सिर्फ समय को बर्बाद करना जानते थे। अब वो समय बर्बाद करने वाले शिक्षक क्लास नहीं ले रहे हैं, अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो मजबूरी में जो काम कर रहा है वो देखेगा, वो बोलेगा जब वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं? उसे भी सैलरी मिल रहा है, मुझे भी सैलरी मिल रहा है, जिसके चलते वो सरकारी स्कूल के बढ़िया शिक्षक भी खराब के लाइन में खड़े हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या है? प्राइवेट स्कूल इज अ प्रोडक्टर, प्राइवेट स्कूल इज अ फैक्ट्री ऑफ टीचर्स। ये भी बात मैं कहूँगा। There are many private school who is able to give a chance to newly teacher how to teach, how to efficiency the level they have. कोई अनट्रेन टीचर आया, कोई सिंपल टीचर आया, कोई कम एजुकेशन का टीचर प्राइवेट स्कूल में आया, आने के बाद वो दूसरे शिक्षकों को देख रहा है, दे आर वर्किंग, they are laboring, then also I have to do the labor, I have to do the work, then I will get the salary. धीरे धीरे वो काम करते गया, वो आगे बढ़ते गया, और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे काम करने वाले भी दूसरे फालतू और टाइम को बर्बाद करने वाले शिक्षकों को देख करके उनसे सोच समझ से वो देखेंगे, वो क्यों नहीं इस काम को करेंगे। There are many teachers in the government school, they not to be taught the students, they only passing the time. मतलब अगर जो मेरे सीनियर शिक्षक है, जब वो नहीं करे तो मैं जूनियर क्यों करूँ? क्यों करूँ? एकदम सही। जब सीनियर नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ? और प्राइवेट में क्या है, जब सीनियर कर रहा है तो मजबूरी में मुझे भी करना पड़ेगा। यही तो अंतर है। इस समय इस कोरोना काल में मैं अपनी बताता हूँ, मैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मैं 2-3 there are many affiliated school where I was work. Now I am telling I was work, not I am working. Within that up to 10 months I am stable in my home. Why I am stay at my home? There are many government school, there are many private school, but I am nothing.
because I have lots of degrees, I have lots of knowledge, but I have not the hand of government on my back. हमारे पीठ पर सरकार का हाथ नहीं है, इसलिए हमारी दशा एक गांव के एक छोटे स्तर के इंसान के समान है। आम इंसान जैसे आम इंसान। जैसे रोज इंसान जीते हैं वैसे ही इंसान स्थिति हो गई। अब हमारी यही हो गई है हैंड टू माउथ, कहीं से कमाओ और या तो मजदूरी करो, नहीं तो भूखे मरो। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या अब सरकार को प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक फंड रिलीज करनी चाहिए? हाँ, आपने ये सवाल बहुत ही उचित पूछा। चुनाव के लिए फंड आते हैं, रोड के लिए फंड आते हैं, शिक्षा के लिए भी फंड आता है, लेकिन उस फंड का सदुपयोग, मैं सदुपयोग कहूँगा, उस फंड का सदुपयोग सही रूप से कौन करता है भाई? तो गवर्नमेंट टीचर। अगर कुछ फंड अगर उन प्राइवेट टीचर्स के पास आए, उन प्राइवेट टीचर्स को सरकार, आप मैंने क्या कहा कि मेरे पीठ पर सरकार का हाथ नहीं, इसलिए मैं बेकार हूँ। अगर कुछ फंड, कुछ पैसा, कुछ सहायता सरकार के द्वारा अगर प्राइवेट शिक्षकों को मिल जाए, तो ये मैं वादे के साथ कहता हूँ कि प्राइवेट शिक्षक आर कैपेबल्स, private teachers are capable to change the world, not to be the education is change the world. I am educated person, but I am unable to catch up some money for my life. I am thinking, मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मैं कहाँ से भोजन करूँगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मुझे पैसा नहीं दे रहा है। वो भी कहाँ से देगा? पेरेंट्स उसे नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसी एक प्राइवेट टीचर की स्थिति है, जहां सरकार को चुनाव कराने के लिए पैसे हैं, लेकिन एक प्राइवेट शिक्षक के लिए फ़ंड रिलीज करने के लिए पैसा नहीं है। सरकार को प्राइवेट शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं है, जहां प्राइवेट शिक्षक किस स्थिति के साथ गुजर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, सरकार को भी समझनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे थे वेब समाचार। नमस्कार।